देखिए, अब कहने को कोई कुछ भी कह दे तो उसके लिए वह जो है स्वतंत्र है आदमी। लेकिन अभी जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज़ पर विश्वास और भरोसा करती है। पूरा भारत आज मोदी जी को नेता मान रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। और कहीं से ये बात नहीं है कि पटकनी आप दे दिए कोई परिस्थिति बनी थी, वह परिस्थिति आज नहीं है। अब इस बार की पटकनी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है और उस साल उस वाली पटकनी का भी उतने वोट से और बढ़ा करके हरा करके भारतीय जनता पार्टी पटकनी देने जा रही है। रही गोल की बात, तो आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के गोल के अलावा किसी के पास गोले नहीं है। उदाहरण, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ और वो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद गोल बचा कहाँ है कि जो किसी और को जीतने की संभावना है। यह भाषण करते रहेंगे। और एक बात मैं कहूँगा कि राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जितने भी राजनीतिक दल है उसके साथ टूट कर नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर आए दिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज, अन्य राजनीतिक दल या कांग्रेस कह लीजिए, अन्य राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता प्रतिदिन टूट करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं चलिए समय समाप्त हुआ। प्रत्याशी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। ये मैं दिल से कहता हूँ, यथार्थ और सत्य पर बहस में करना चाहता हूँ, है ना। अफजाल अंसारी वाकई में गाजीपुर का नहीं, पूर्वांचल के गरीबों का वह नेता है। मसीहा है, न माफिया है, न डान है, न कुछ है। उसका भाई भी एक नंबर का नेता है जिसको जेल के सलाखों में डाले हैं, वह नेता है। वो फासिस्टवाद सामंतवाद का फंड तोड़ता है ना, वो कभी ऐसा किया है। गरीबों का मसीहा है, यथार्थ है, सही है, वह नेता है। और नेताओं पर ये फासिस्टवाद पूंजीवाद कब तक ये हावी रहेगा, ये जब तक देखा जा रहा है। ये अभी हम लोग देख ही रहे हैं ठीके से। दुर्भाग्य तो है, आपने अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। गोदी मीडिया वालों को तो हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब वालों को, आप जैसे महान लोगों को मैं देख ही रहा हूँ कायदे से। ये बेचारे जो है सत्य को लिया करके पटल पर जनता के बीच में खड़ा कर दे रहे हैं। चंद्रचूड़ ने दिखाई तो दिया है, ये कितना डकैती लुटैती किए हैं, कितना इनको मिला है कायदे से चंदा। आज चंदवा लेकर किसको दिए हैं? मध्य प्रदेश सरकार गिराए, महाराष्ट्र सरकार गिराए, बिहार में मतलब कि ये व्यवस्था कर दिए। तो बताओ भैया, ये दुर्भाग्य है कि भारत की 85% जनता बीजेपी को वोट करेगी तो वाकई में ये देश गुलाम की तरफ जाएगा। जी, अगर बात करते हैं जिस तरह से अगर देखा जाए तो उधर बसपा को भी अभी कोई कैंडिडेट नहीं उतरा हुआ है। बसपा हमने नेता मायावती जी, ये दुर्भाग्य बा कि निमन नहीं सोच पाओ तो वो कहीं न कहीं उन सामंतवादियों और फासिस्टवादी मोदी सरकार से भय खा रही है। और भय के बीच में हो करके वो जैसा कहेंगे वैसा कैंडिडेट उतारेंगे। उन्हीं का वो अभी देख रही हैं, उनका जो आदेश होगा वैसा ही वो काम करेंगे। नहीं तो एक नंबर की मायावती जी थी नेता, हम लोग भी कभी उनका चिंतन मंथन किया करते थे, लेकिन पता न कहाँ से दब गई है। ये दुर्भाग्य है उनका और समाज का। क्या लगता है कि अगर कहीं उभरने की कोशिश की तो वही काम होगा जहां ईडी जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं? हाँ, जो फंड काढ़ेगी लोकतंत्र की तरफ ईमानदारी और सत्यता से जे चलेगी ते ईडी सीबीआई दुनिया भर का जो बा मशीनरी सरकार की उनका ऊपर लिया के ठोक देंगे। डर गई है, वो शेरनी थी लेकिन अब डर गई है। शेरनी जो है कहीं न कहीं वो सामंतवाद के पंजा से घबरा गई है। तो इस